फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे बाटा इंडिया लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कल नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को 1 जुलाई को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। प्लस मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज हो गया है तो हम लोग यहाँ पे मंथली व्यू भी देखेंगे, राइट। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, अगर मैं आप मेरा लास्ट वीडियो बाटा इंडिया का चेक करेंगे तो मैंने बताया था जब ये फॉल हो रहा था, ठीक है। जब यहाँ पे फॉल हो रहा था तो मैंने आपको ये पॉइंट उसी समय की ये ड्रॉ की हुई लाइन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस पॉइंट से ये यू टर्न ले सकता है और इसमें हमारा ये जो पॉइंट था, ये मेन पॉइंट था। यहाँ पे इसके आसपास ये ट्रेड कर रहा था और हमने बात किया था कि अगर ये इस पॉइंट को टच करता है तो यहाँ से बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से ऊपर से ही निकल गया था, लेकिन ये इस वाले दिन इसने इस पॉइंट को टच किया और यहीं से बहुत ही अच्छी बाइंग आई है अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, ठीक है। अब इस बाइंग आने के बाद 1-2 डे में ही बहुत ही अच्छा कैंडल बन गया था, तब से मैं इसको फॉलो कर रहा था और यहाँ पे ब्रेकआउट हम लोग को मिला था, ठीक है। तो अब ये आज के दिन, कल के दिन देखेंगे तो 5% का एक बहुत ही अच्छा रैली यहाँ पे हम लोगों को दिया है। अगर इस पॉइंट से आप देखेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक बहुत ही अच्छी रैली ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस ट्रेड में, ठीक है, इस शेयर में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये जो है 2021, ठीक है, 2021 नवंबर से ही यहाँ पे मतलब लगभग लगभग 2-3 साल से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे फॉल हो रहा था। इसका ऑल टाइम हाई लगा है 2200 के आसपास, राइट। अभी ये ट्रेड कर रहा है 1500 के आसपास, तो यहाँ से 700 पॉइंट एबव है। अब ये ट्रेंड लाइन को ये बार बार जाके ब्रेक करने की कोशिश करता था, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक एक बार भी हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं क्लोजिंग हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे पॉइंट है, अगर हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है, अब हो सकता है इस कैंडल के बाद में फॉलो अप कैंडल में ही मिल जाए, राइट। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेच हो चुका होगा तो ऐसे सिचुएशन में कई बार होता है कि ये रिट्रेस करके बाद में ऊपर निकलता है, ये ट्रेंड लाइन है, फिर यहाँ पे एक छोटी सी इस तरीके से यहाँ पे अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तरीके से एक्युमुलेशन होता है, बाद में ब्रेकआउट होता है, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। या फिर इसका यहाँ पे हम लोगों को क्या हो सकता है, एक फॉलो थ्रू कैंडल मिल सकता है जिसको हम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। जब भी आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करें तो ये अगर यहाँ इसके बाद का ब्रेकआउट कैंडल है तो इसके एक पहले कैंडल ऐसा रखें या फिर लेटेस्ट स्विंग के नीचे रखें। सेफ जोन के लिए बहुत लोग इसके नीचे रखते हैं, लेकिन इतना बड़ा अगर रिस्क आप नहीं ले सकते हैं तो ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से अपना टारगेट फिर 1:2 1:3 की प्लानिंग हम लोग को हमेशा रखनी चाहिए, राइट। अब हम लोग इसकी मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल देख लेते हैं किस तरीके से सिचुएशन बना है। यस, तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा नजर आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये फॉल बहुत दिनों से चल रहा है और इस बार यहाँ पे देख रहे हैं ये छोटा सा 2 कैंडल बना के कितना अच्छा 3 महीने यहाँ पे रैली किया था, ठीक है। और यहाँ पे फिर से इनडिसिजिव कैंडल बनाया और अपने इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया है, ठीक है। इसका जो मेन सपोर्ट है यहाँ पे, इसको एक बार रिटेस्ट करके फिर से गया है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये जब दोनों कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा था 14-23, तो बेस्ट टाइम था यहाँ पे एंट्री लेने का। लेकिन अभी ये जब ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है तो इसके बाद भी एक अगर जैसे ही मंडे को अगर इसका ऑल टाइम हाई मतलब इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो एक यहाँ पे एंट्री लिया जा सकता है। लेकिन एसएल जो है, बहुत लोग क्या कर सकते हैं, कम क्वांटिटी रख के इसके नीचे एसएल रख सकते हैं। बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि ब्रेकआउट प्ले कैसे करना है उस तरीके से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप किस तरीके से ले रहे हो, अपना एसएल प्लेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब आपको देखना है। अगर नहीं करोगे तो लॉस होगा, अगर ये वापस नीचे जाता है तो, ठीक है। इसीलिए हमेशा अपना डिसीजन लेने के बाद कितनी क्वांटिटी में लॉस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके बाद आपको हमेशा अपनी एनालिसिस के बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो ये पहला मंथ है यहाँ पे, तो ठीक है, हम लोग एक और यहाँ पे मंथ देख सकते हैं जो ये रैली कर सकता है। अगर यहाँ पे रैली होती है, ठीक है, तो ये लगभग लगभग 1726 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड इसके पहले का जो लेवल है वो लगभग लगभग 1660 के आसपास है। तो हम लोग कम से कम 1660 तक की यहाँ पे प्लानिंग करेंगे। हो सकता है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक दो छोटा कैंडल हम लोग को मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिले, ठीक है, इस तरीके का, एंड उसके बाद फिर से हो सकता है यहाँ पे रैली कंटिन्यू और ये ऊपर की ओर निकले। तो इस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इसका बिना हाई ब्रेक किए हुए यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बन जाता है या फिर इनसाइड कैंडल बनता है, तो हम इसको अभी के लिए नेग्लेक्ट करेंगे। जब हाई ब्रेक होगा तभी हम इसके बारे में सोचने वाले हैं। मंडे की अगर आप बात करेंगे तो मंडे ये बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। लेकिन इस ग्रीन कैंडल को फॉलो अप क्यों मिल सकता है, क्योंकि इसके पहले ये बहुत ही ज्यादा मतलब 1-2 वीक यहाँ पे क्या किया, हॉल्ट किया है। 1-2 वीक बहुत छोटे छोटे कैंडल बनाया, उसके बाद बनाया, ना कि ये बड़ा कैंडल फिर इस तरीके से बना है। तो यहाँ पे इसका एक, अगर ये इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो 1-2% का और मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है,
वो लगभग-लगभग 1560 के आसपास है। कहाँ पे है? अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 1560 के आसपास ये जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया ये लेवल है, एंड उसके बाद का जो हम लोग यहाँ पे 1-2% का जो मोमेंटम देख सकते हैं, लगभग-लगभग 1560 का है, लेकिन बहुत अवे हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये इस कैंडल का हाई लगभग-लगभग 1530, ठीक है? तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो 1535 तक का एक हम लोग लेवल देखेंगे, क्योंकि एक दिन में जिस तरीके से इसको स्ट्रेच होना था उस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है। वन डे का अगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा ये इसने रैली कर दी है इस तरीके से, ठीक है? और इस तरीके का रैली अगर ऐसे ही होता रहा तो ये सस्टेनेबल नहीं होता, और वी शेप या फिर इस तरीके का शेप बन जाता है। इसीलिए हमेशा ऐसा रैली सस्टेनेबल होता है कि ये रैली किया, उसके बाद यहाँ पे इसने पोल बनाया, उसके बाद फ्लैग बनाया। हो सकता है फ्लैग छोटा हो, लेकिन इसने फ्लैग बनाया और उसके बाद यहाँ पे जर्नी कंटिन्यू की, ताकि इस तरीके का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे टेक्निकली, और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हो, और यहाँ पे फ्रेश बायर्स आके इसको ऊपर की ओर लेके जाए, ठीक है? तो ऊपर की बात हमने तो कर ली। अगर नीचे की बात करनी है तो अगर ये जब तक यहाँ पे 1495, ठीक है, 1495 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक नीचे की बारे में नहीं सोचना है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो 1480 एंड उसके बाद 1460 के लेवल को हम लोग को दिखा सकता है आने वाले दिनों में। तो इस तरीके से बाटा इंडिया यहाँ पे मोमेंटम दिखा सकता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।